Hey, are you waiting for me? So don't worry, it's Zikra here. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So in today's lecture, we will discuss about the some starting and initial concept of future perfect tenses. और अगर आप अंग्रेजों की तरह फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो be with me till the end of the video. So let's start. सबसे पहले चीज़ जो हमने करनी होती है वो होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इनके उर्दू फिकरात के आखिर में आता है चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके होंगे. और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी थर्ड यूज होती है. हेल्पिंग वर्ब हमारे दो होते हैं, एक होता है शेल हैव और एक है विल हैव. शेल हैव आप हमेशा यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ, और विल हैव आप यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यानी शी, ही, इट और यू, दे. उसके अलावा मैंने आपको इन लास्ट वीडियो बताया था शेल हैव, विल हैव या शेल बी, विल बी और शेल विल जो भी है. तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइड है. इन एवरी लेक्चर्स इनको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. तो आप जाकर मेरे चैनल पर वीडियो वॉच कर लें फ्यूचर इनडेफिनेट टेंसेस, जिसमें हमने वो शेल और विल का कंपैरिजन किया हुआ है कम्प्लीटली. तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ. तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा सूरज गुरूब हो चुका होगा. द सन विल हैव सेट इन. द सन विल हैव सेट इन, मेहमान आ चुके होंगे. द गेस्ट्स will have come. हम आराम कर चुके होंगे. We shall have taken rest. We shall have taken rest. बच्चों ने मिठाई खा ली होगी. Children will have eaten sweets. इकरा ने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा. इकरा will have received the money order. So, the sun will have set in, the guest will have come, we shall have taken rest, children will have eaten sweets, the ikra will have received the money order. Next जो हमारे sentences हैं वो है negative. नेगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा होगा. चीज़ें अभी तक आपको याद हो ही गई होंगी. टीचर विल नॉट हैव called the roll. मेहमान नहीं आ चुके होंगे. The guest will not have come. बच्चों ने मिठाई नहीं खा ली होगी, ये आप बताएंगे क्योंकि मैंने इसका पॉजिटिव आपको लिखवा दिया था. आप नेगेटिव आप खुद बनाए. हम आराम नहीं कर चुके होंगे, ये मैं लिख देती हूँ. वही इसका भी पॉजिटिव करवा दिया है, फिर भी मैं ये लिख देती हूँ. और लास्ट वाला भी आप खुद सोचेंगे, और थर्ड वाला भी और फिफ्थ वाला भी. हम आराम नहीं कर चुके होंगे तो हम कहेंगे वी शैल नॉट हैव टेकन रेस्ट. शैल नॉट हैव टेकन रेस्ट. So the teacher will not have called the roll, the guest will not have come, we shall not have taken rest. तो नेगेटिव की फॉर्मेशन ये होगी कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पुट करना है. हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा होगा उनके दरमियान में आपने नोट लगाना है, और फिर वर्ब लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है. जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शेल हैव, तो आपने विल हैव और शेल हैव के दरमियान में नोट लगा देना. तो हम कहेंगे द टीचर विल नॉट हैव कॉल्ड द रोल. अभी मैंने आपको ये सारे रिपीट करके दिखा दिए. अब बच्चों ने मिठाई नहीं खा ली होगी, सूरज ग्रुप नहीं हो चुका होगा, ये आप खुद सोचो और फिर मुझे भी बताएं क्या तुम्हारे साथी सामान बांध चुके होंगे. तो ये हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. स्टार्ट में मैंने बताया नहीं, सबसे पहले सेंटेंस बोल दिया. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको अभी तक याद हो गया होगा जितना मैंने बता दिया है. इन विच वी आस्क क्वेश्चंस.
तो चले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या तुम्हारे साथी सामान बांध चुके होंगे? तो हम लिखेंगे विल योर कंपेनियन हैव will your companion have packed the luggage? नेक्स्ट है हमारा, क्या वो मुझे माफ़ कर चुका होगा? will he have forgiven me? नेक्स्ट है, क्या तुम मुकर्रा वक्त पर दफ्तर जा चुके होगे? विल यू हैव गॉन टू ऑफिस एट द फिक्स्ड टाइम? क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा? विल ही have lost everything in gambling? द लास्ट वन इज, क्या तुम अपना इंटर मुकम्मल कर चुके होगे? ये तो मैं नहीं बताने वाली, ये खुद सोचे और खुद बताएं मुझे। खुद भी तो यार कुछ सोच लिया करें, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें, इतनी सर्दी है मजीद सुस्त हो जाएंगे आप लोग। क्या तुम्हारे साथी सामान बांध चुके होंगे? ठीक हो गया। तो विल योर कंपेनियन हैव पैक्ड द लगेज? विल ही हैव फॉरगिवन मी? विल यू हैव गॉन टू द ऑफिस एट द फिक्स्ड टाइम? विल ही हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग? ये वाला सोचकर आप मुझे खुद बताएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यार इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, सर्दी में लिखा भी नहीं जा रहा होता, हाथ इतने ठंडे हुए होते हैं, तो कोई तो बंदा यार सिला दे देता है मेहनत का। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? और अपना रखें ढेर ढेर सारा ख्याल। मुझे दे इजाज़त, फी अमान अल्लाह, टाटा बाय बाय।